आप लोग भी बोलिए, सब लड़कियों में बोलिए। हाँ, कौन सा समय था? शाम का समय था। 3 बजे तो कथा ही प्रारंभ हुई थी। आधा 1 घंटा कथा हुआ होगा, फिर राम जी निकले होंगे लक्ष्मण जी को लेकर। 4 साढ़े 4 बजा था शाम का। ठीक, शाम के समय बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। कहिए, कहां खेलते हैं? मोबाइल में। आज के बच्चे तो मोबाइले में खेलत है। पहले बच्चे घर के बाहर खेलते थे, गलियों में खेलते थे, मैदान में खेलते थे। अवध के गलियों में, मिथिला की गलियों में मिथिला के छोटे छोटे बच्चे शाम के समय खेल रहे हैं। बच्चों ने घर में माता पिता की चर्चा को सुनी थी कि मिथिला में 2 ऐसे राजकुमार आए हैं जिनको देखकर जनक जी की मति बावली हो गई थी। बच्चे खेलते खेलते जैसे राम लक्ष्मण जी को देखे, सारे बच्चे अपने अपने घर में जाकर अपने माता पिता से बोले, अरे जल्दी बाहर भागो। माता पिता पूछे, क्यों? जिन दोनों को देखने के लिए आप लोग चर्चा कर रहे थे, वो दोनों अकेले गलियों में घूम रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है। और यहां गोस्वामी जी कहते, मिथिला के लोग सुने कि राम लक्ष्मण जी बाहर घूम रहे हैं, दौड़ पड़े। कैसे दौड़ी, ये दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी। धाये, धाये मतलब समझ रहे हैं? कहिए, कैसे दौड़े? भैया विनोद भैया कह रहे थे, ऐसे ऐसे दौड़े। ये अवधि शब्द है धाये। सरकार, धाये का अर्थ है इस प्रकार से दौड़ना कि अपने शरीर की सुधि न रहे। हम कहां लड़ रहे हैं, कहां गिर रहे हैं, किससे भिड़ रहे हैं, पागलों की भांति दौड़ने का नाम है धाना। हमारे यहाँ आज भी कोई बहुत प्रसन्न होकर नाचने लगता है तो घरवा वाले कहते हैं, काहो काहे धधाइल बड़ा है? आज भी कहते हैं। मिथिला के पुरुष धाये, पागल की भांति दौड़े। इसका प्रमाण अगले 2 शब्दों में कहते हैं, धाम सब त्यागी। धाम के बाद काम है, फिर सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी। अच्छा, आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप घर में कपड़ा लेके आलमीरा साफ कर रहे हैं, ठीक? अचानक घर से भागना हुआ तो कपड़ा लेकर के भागेंगे, कपड़ा छोड़ के भागेंगे? हाँ, अच्छा, लेके भाग जाएंगे। अच्छा चलिए, इस उदाहरण को कैंसिल करिए। आप, हाँ सरकार, इसको कैंसिल किया जाए, बहुत इजी उदाहरण हो गया था। आप आलू लेके आलू सुधार रहे हैं चक्कू से, घर से भागना हुआ तो आलू चक्कू लेकर के भागेंगे कि छोड़ के भागेंगे? अब आए सही समय पर आप लोग। छोड़ के भागेंगे ना। उसके बाद पहले क्या छोड़े आप? काम छोड़े, और उसके बाद घर छोड़े। तो मनुष्य घर से भागता है तो पहले काम का त्याग करता है, उसके बाद धाम का त्याग करता है, ठीक ना? लेकिन मिथिला के लोग भगवान को देखने दौड़े तो पहले काम नहीं छोड़े, धाये धाम फिर काम सब त्यागी। यही है पागलों की भांति दौड़ना। कोई सब्जी लेके छील रहा है तो छिलनी और आलू लेके दौड़ा। कोई स्वेटर बूंद रहा है तो उसको क्या कहते हो? कंटा।
हमरी और उसको कंटा कहते हैं। एहतियात होता है सफेद सफेद रंग से, उसमें सलाई कहते हैं। यहाँ भी क्या कहते होंगे? सलाई। हाँ सलाई, हमारे यहाँ कंटा कहते हैं। उसमें भी नंबर होता है, उसके मुंह पर टोपी पहना रहता है, वो उसमें नंबर लिखा रहता है, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। तो कोई ऊन लेकर और सलाई से स्वेटर बुन रहा है, तो वो सलाई और ऊन का गोला लिए दौड़ा है। सब लोग अपना अपना काम लिए घर से बाहर दौड़े। बाहर जाने के बाद बगल वाले को देखकर बोले, अरे तुम आलू छिलनी लेकर क्यों दौड़ रहे हो? उसने फेंका, कहा तुम भी तो ऊन का गोला लेकर दौड़ रहे हो। तो फिर उसने भी फेंका। पहले घर छूटा, उसके बाद काम छूटा। गोस्वामी जी कहते हैं, मानो जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ जाए हो, वैसे मिथिला के लोग भगवान को मेरे देखने के लिए दौड़ पड़े। बुरा न मानिए, एक बात बोलूं, कथा चल रही है ना, अब पंडाल के बाहर यदि रुपया का वर्षा होने लगे, कितने लोग बैठेंगे यहां पर? हाँ, कोई कह रहा एक भी नहीं। मिथिला के लोग घर के बाहर भागे, माताएं सखियां बाहर नहीं गई, मर्यादावश। गोस्वामी जी कहते हैं, जुवती भवाना झरोखन लागी। पहले घरों में झरोखे बनते थे। नए नए बच्चे नहीं देखे होंगे वो सब। हम लोग एक पुराने घर में, आज भी गांव के घर में दियरखा बना है। दीवाल में सरकार इतना बड़ा एक पोर्शन निकला रहता है दिया रखने के लिए, दियरखा। इतना मोटा चौखट है, आज भी मेरे गांव के घर में लकड़ी का इतना मोटा, इतना बड़ा चौखट है। हम विकास कर गए, चौखट छोटा हो गया, इतना पतला चौखट आ गया पत्थर का। और विकास किया, वो भी नहीं लग रहा है, अब पेंट हो जा रहा है। मेन गेट के नीचे पेंट हो, ये का है महाराज? चौखट है। झरोखों में से सखियां भगवान के रूप का दर्शन करती हैं। एक सखी ने कहा, कितने सुंदर है हो, बिल्कुल लग रहा है कि ब्रह्मा जी उतर आए हैं। एक सखी ने कहा, दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके पास तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी नहीं है। एक सखी ने कहा, फिर विष्णु भगवान कैसे रहेंगे? बोले वो भी नहीं हो सकते, उनके 4 भुजाएं हैं विष्णु जी की, इनके पास तो 2 ही हाथ दिख रहे हैं। एक सखी ने कहा, फिर शंकर भगवान? सखियां बोली, और कोई नहीं मिला, शंकर भगवान। कितना विकराल वेश बना के रहते हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्योछावर कर दिया जाए तो भी इनकी बराबरी नहीं हो सकती, इतने सुंदर है। सखियां ऊपर से भगवान के स्वरूप को देखकर वर्णन कर दी। एक सखी बोली, प्रातस्मरणीय पूज्य मामा जी नारायण दास जी भक्तमाली बक्सर के बड़े अद्भुत संत हुए, पूरा जगत उनको मामा जी कहता है। उनकी रचना है, सो न मोह यह रूप निहारी। तब तक दूसरी सखी ने कहा, एक काम करो, तुम चुप रहो, मैं जो बताती हूं उसको ध्यान से सब लोग सुनो। देखिए, माताओं का सूचना मंत्रालय बहुत स्ट्रांग होता है। 5 मिनट के लिए 2 माता जी को एक कमरा में बंद कर दीजिए, 5 मिनट पूरी सूचना आदान प्रदान हो जाती है। ये सखी कहती है, ये जो आगे आगे सांवले वाले चल रहे हैं, इनका नाम है राम, इनकी मां है कौशल्या जी। अब पीछे जो गोरे वाले धनुष बाण लिए हुए हैं, उनका नाम है लक्ष्मण, उनकी मैया है सुमित्रा जी। ये दोनों अयोध्या वाले जो महाराज है ना दशरथ जी, उनके कुमार हैं। अब मुझे तो ये भी पता चला है कि विश्वामित्र जी के यहाँ ये दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करने गए थे। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, घोर निशाचरों का अंत किया है। यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं
और मुझे पता चला है कि रास्ते में हम लोगों के जो पुरोहित हैं सतानंद जी, उनकी मैया अहल्या जी का राम जी ने उद्धार भी कर दिया है। पूरी डिटेल में सूचना सखी ने दे दी। ये कितने नंबर की सखी थी? दूसरी। अब तीसरी बोली, अच्छा चलो चलो, जो तुमने कहा सब ठीक है, हमारे मन में एक भाव आ रहा है, हम बताएं। सखियां बोली बोलो। बोली ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन ये जो सांवले वाले हैं ना, सीता जी के लिए एकदम उचित दूल्हा लग रहे हैं। इनके साथ सीता जी की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। हमारा मन कहता है कि यदि महाराज इनको देख लेंगे और यदि जान गए कि ये दशरथ जी के कुमार है, तो मेरा मन कह रहा है कि महाराज अपने प्रण का त्याग कर देंगे और बरबस इनके साथ ही विवाह करा देंगे। सखियां कहां बात कर रही हैं? सड़क पर। कहां? झरोखे पर, ऊपर। राम लक्ष्मण जी कहां है? नीचे। ऊपर वार्ता को लक्ष्मण जी राम जी सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया विवाह की सेटिंग हो रही है ऊपर, एक बार कहिए तो मैं देखूं कौन है। राम जी बोले, भूल कर भी मत देखना, नीचे देखो चुपचाप। चौथी सखी बोली, क्या बोल रही हो? महाराज जनक ने इनको जाना पहचाना है, वो जानते हैं कि ये किसके पुत्र है, लेकिन मैं जानती हूं उसके बाद भी महाराज जनक ने प्रण का त्याग नहीं किया अपने। पांचवी सखी बोली, चिंता मत करो, को कहो भल अहई विधाता, सब कह सुनिया उचित फल दाता। पांचवी सखी बोली, चिंता मत करो, मैंने सबके मुख से एक बात सुनी है कि विधाता सबको उचित फल देते हैं, और यदि ये बात सत्य है तो मैं कहती हूं ये सांवला ही हमारी सीता जी का पति बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, विश्वास में रहो। छठवीं सखी सुनी तो नाचने लगी। सखियां बोली, तुम क्यों नाच रही हो? बोली, मैं ये सोच के नाच रही हूं कि विवाह जब हो जाएगा इनसे सीता जी का, तो विवाह के बाद ये जब जब विदाई कराने मिथिला सीता जी का आएंगे, हम लोगों को उतनी बार इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा, कितना आनंद आएगा जीवन में। कितनी सखियां बोल उठी? कितनी बच गई हैं? 2। देखिए, बुरा न मानिएगा, बोलूं? हर परिवार में, हर समिति में, हर कमेटी में, हर ग्रुप में भगवान 2-3 ऐसे लोगों को भेजे रहते हैं जिनका एक ही काम है, केवल निगेटिव बात करो, केवल नकारात्मक। ये बतिया ढेर बुझा गया लग रहा है। 7वीं सखी ने प्रश्न खड़ा कर दिया। बोली 7वीं सखी, राम को देख कर रच दिए हैं विधाता, ने जोड़ी सुघर रच दिए हैं विधाता, ने जोड़ी सुघर। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे? है बारे कुंवर, कितने छोटे हैं, धनुष हिला भी नहीं पाएंगे। कहिए ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? है बारे कुंवर। मन में
शंका बनी रह गई, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। सातवीं सखी ने कहा इतने छोटे हैं, इनसे धनुष हिल भी नहीं पाएगा, और धनुष को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक विवाह कैसे होगा। अब कितनी सखी बच गई है? एक। आठवीं सखी तुरंत बोली, क्या बोल रही हो? बोली आठवीं सखी, गुरुदेव भगवान रात्रि में सोने गए तो राम लक्ष्मण जी एक एक चरण पकड़ के सेवा प्रारंभ किए, पांव दबाने लगे। अब दर्शन करिए, गुरु जी बार बार, गोस्वामी जी कहते हैं बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि। बार बार का क्या मतलब? कई बार। गुरु जी ने कहा राम जी हो गया, अब आप जाकर सो जाइए, उसके बाद भी राम जी दबा रहे हैं। फिर गुरु जी ने कहा राम जी हो गया, छोड़ दीजिए, फिर राम जी जा नहीं रहे, दबा रहे हैं। ये सेवा भाव है। आजकल तो एक बार कह दीजिए बस बाबू हो गया, अरे वाह गुरु जी कह गए, हम खोजिए रहे थे आप कब हाँ बोल दे। यहां राम जी बार बार गुरु जी के कहने के बाद भी चरण सेवा छोड़ते नहीं है। जब बार बार गुरु जी ने कहा तो राम जी जाकर शयन करने गए। यहां एक निवेदन करूंगा आपसे, कोई सेवा कर रहा हो ना तो उससे उतनी ही सेवा लेनी चाहिए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। कहो ना ही ना कि पहले दिन इतना सेवा करवा ले कि वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके क्रिया खाए कान पकड़ के। आज के बाद हम फिर भेटाने वाले नहीं है। सधाला बाबा सधाला। कोई सेवा करे तो उतनी ही सेवा लिया जाए कि उसका मन बना रहे। गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं राम जी से, राम जी नहीं जाते। जब बहुत गुरु जी ने कहा तो राम जी जाकर सो गए। अब लक्ष्मण भैया चापत चरण लखन उरलाए। अब लक्ष्मण जी राम जी के पांव की सेवा करने लगे। और यहां दर्शन करिए कैसे दबा रहे हैं। सभय सप्रेम परम सचुपा। लक्ष्मण जी भगवान के पांव की सेवा कर रहे हैं तो भय भी लग रहा है और प्रेम भी लग रहा है। सभय असप्रेम। सभय यानी भय के साथ, असप्रेम यानी प्रेम के साथ। अब आप बताइए भगवान के पांव की सेवा करने में भय किस बात का? प्रश्न है ना। प्रेम तो ठीक है, प्रेम उमड़ना चाहिए। भय किस बात का? भय इस बात का है लक्ष्मण जी को कि कहीं मेरे हाथों से जोड़ से न दब जाए तो मेरे प्रभु को कहीं कष्ट न हो जाए, इस बात का भय है। ये सेवा का एक भाव है। किसी का पांव दबाने का मन यदि न हो और उसको आप कह दीजिए कि आओ बाबू थोड़ा पांव दबा दो, बुरा न मानिएगा। ऐसा पकड़ के रगड़ेगा कि एक ही बार में आप कहें छोड़ दो बाबू, छोड़ दो, कृपा करिए। वो जानता है कि ऐसा दबा दो कि फिर नाम न ले दबाने का। राम कहो आपको नहीं बोल रहा। लक्ष्मण जी भय के साथ सेवा कर रहे हैं। और आपको एक बात कहूं, सेवा में भय होना आवश्यक है। सेवा करने वाले सेवक के मन में यदि भय समाप्त हो जाए वो निरंकुश हो जाता है। भय होना तो देखिए, जीवन में किसी ना किसी का भय होना चाहिए। वो माता पिता हो, भाई हो, सदगुरु हो। जिस मनुष्य के जीवन में किसी का भय नहीं होता उसको रावण बनने में विलंब नहीं लगता, वो रावण बन जाता है। भय होना चाहिए। आपको परिवार में यदि कोई डांटने वाला है आप सौभाग्यशाली हैं। आपको कोई गलतियों पर सेवा करने वाला है आप सौभाग्यशाली हैं। देखिए ये जो
हाथ की सेवा है ना, ये केवल भारत में सुलभ है, भारत के बाहर ये सुलभ नहीं, दुर्लभ है। वहां तो बाबूजी छू नहीं सकते लड़का को, जैसे छुए कि छूना छोड़ो, आंख दिखाए बाबूजी तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाता है, वेट वेट आई एम कॉलिंग कॉप, वेट। बाबूजी गए जेल में। लक्ष्मण जी पांव की सेवा करते हैं भय के साथ। यहां राम जी भी बार बार राम जी कहते हैं भैया सो जाइए, भैया सो जाइए। तो लक्ष्मण जी बेडरूम में नहीं गए अलग, वहीं पौढ़े धरी उर पद जल जाता। भगवान के चरण को अपने हृदय पर रखकर ऐसे और पांव के पास ही लेट गए लक्ष्मण जी, और लेटे लेटे पांव दबाने लगे। सबसे पहले कौन सोया? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। गुरु जी। गुरु जी के बाद कौन सोया? राम जी के बाद सबसे पहले सोए गुरु जी, और सबसे बाद में देर रात में सोए लक्ष्मण जी। सवेरे सबसे पहले किसको जगना चाहिए? हाँ, गुरु जी को। हाँ बेटा, गुरु जी को जगने चाहिए सवेरे सबसे पहले। गुरु जी जाए मुंह हाथ धो के चाय वाय बनाए, और बना के फिर कप सजा के ले जाए चेला के रूम में, बाबू बाबू जाग पियो। आजकल तो गुरुवे जी जगेंगे पहले। गुरु जी जगते सबसे पहले। लेकिन यहां दर्शन करिए, प्रातः काल सबसे पहले हमारे लक्ष्मण भैया जगे। कैसे जगे? उठे लखन। कब उठे? निसी विगत सुनी। निसी माने रात्र, विगत यानी बीतने के बाद, रात बीतने के बाद सुने। क्या सुने? अरुण शिखा धुन अरुण यानी लाल रंग की शिखा, चुटिया जिसके सिर पर होती है, उसके ध्वनि को सुने। लाल रंग की चुटिया किसके सिर पर होती है? हाँ कहिए, कहिए मैया। हाँ, लाल रंग की चुटिया किसके सिर पर होती है? मुर्गा। मुर्गा किसके सिर पर? मुर्गा। हमने कहा थे कि मुर्गा 3 बजे आके बोलने लगे सोनलैंड में। हाँ, ऑकलैंड में। अभी हम लोग गए थे कथा गाने के लिए न्यूजीलैंड, अभी 1-1.5 महीना पहले। वहां एक शहर है ऑकलैंड, तो जहां हम लोग रुके थे फार्म हाउस पर, पीछे बहुत बड़ा मैदान था वहां पर। तो भैया के फार्म हाउस के बगल में एक चाइनीज व्यक्ति का फार्म हाउस था, बहुत सारा मुर्गा मुर्गी पाल रखा था। तो उसके मुर्गा मुर्गी रहते थे वहां पर, दाना चरने इनके यहाँ आते थे। तो किसी तरह तो रात को नींद लगे हम लोग को, टाइम डिफरेंस के कारण। 1-2 बजे सोए और 3 बजे से मुर्गा बोलना शुरू कर दे, और वो इतना तेज बोले लगे माइक लगा के बोल रहा है। मुर्गे की आवाज को सुनकर लक्ष्मण भैया रात्रि बीतने के बाद प्रातःकाल जगे। जाकर राम जी की पांव की सेवा किए तो राम जी जगे। राम जी लक्ष्मण जी जाकर बाद में गुरु जी के चरणों की सेवा किए तो सबसे अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद भगवान सोचे कि गुरु जी पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल चाहिए। पुष्प दल समझ रहे हैं ना? पुष्प मने फूल और दल मने तुलसी दल। दल मने तुलसी को पत्ता नहीं बोलते, दल बोलते हैं। तो पुष्प दल लगेगा, ऐसा जान करके स्वयं राम जी गुरु जी के पास जाकर अनुमति मांगे, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम पूजन हेतु पुष्प दल ले आवे। गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर राम लक्ष्मण जी जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका की ओर बढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। बाबा कहते हैं
बाग के किसी भी पौधे पर, किसी भी वृक्ष पर पुराना पत्ता नहीं है, न पुराना पुष्प है, न पुराने फल है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। इस बाग को देखने के बाद देवराज इंद्र को आकाश में लज्जा आती है, देवलोक में। क्यों? इंद्र जब ऊपर से जनक जी के इस बाग का दर्शन करते हैं तो मन में सोचते हैं, बताओ देवलोक में रहने के बाद भी मेरे पास इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना मृत्यु लोक में रहने के बाद जनक जी के नगर में वो बाग उपस्थित है। उनको संकोच होता है। किसी भी वृक्ष को देखिए, बाबा कहते हैं लागे बिटप मनोहर नाना। वृक्ष कैसे लगे हैं? मनोहर। मनोहर कहते हैं जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए, देखने के बाद मन करे कि हम उसी को देखते रहे। ये है मनोहर दृश्य। शरद ऋतु में राम जी वहां पहुंचे हैं, लेकिन शरद ऋतु में जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। ये जनक जी के जीवन का प्रभाव है। देखिए, जहां भगवान की भक्ति जन्म ले लेती है वहां हमेशा बसंत ही बसंत बना रहता है। भगवान की भक्ति जगदम्बा जहां अवतरी सो पुर बरन की जाए। राम जी आए, बाग को देखे। बाग के बीच में एक सुंदर सरोवर है जिसकी सीढ़ियां मणियों से सजाई गई हैं। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर सब आकर चहचहा रहे हैं बाग में। सरोवर के बगल में पार्वती मैया का सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। बाग को देखकर, सरोवर को देखकर भगवान हर से बंधु समेत परम रम्य आरामयः जो राम ही सुख दे। भगवान गदगद हो गए बाग को देख करके। राम जी गए, मालियों को ढूंढे। मालियों को ढूंढ करके भगवान अनुमति लिए और अनुमति लेकर पुष्पदल लेने गए। ये प्रसंग कहता है जीवन में कभी भी किसी दूसरे के सामान को बिना पूछे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हम आपका तो नहीं जानते, हम लोग के तरफ पूर्वांचल में अब जाड़े का समय आ गया ना, अब खेत में मटर 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 जानते हैं ना, मटर की खेती हुई होगी, मटर निकलेगा। अब तो सड़क के किनारे से जब लोग जाते हैं ना, हमने अपनी आंखों से देखा है, तो गाड़ी खड़ा करके किसी का भी खेत हो, पूरा परिवार मटर के खेत में उतरा हुआ है, नोच ले तोड़ तोड़ के मटर गाड़ी में भरा जा रहा है। ये स्वभाव अच्छा नहीं है। किसी दूसरे का सामान बिना पूछे आपने स्पर्श कर लिया, ये चौर वृत्ति कहलाती है। कई बुद्धिमान आदमी 4 बजे भोर में डलिया लेके निकल जाता है, और जिसके जिसके दरवाजे फूल निकला हो सारा फूल अंधेरे में चुरा करके लेके चला आता है। घर वाला सुबह जगता है तो देखता है दरवाजे का फूल गायब। सखियों के साथ मेरी मैया पार्वती जी की पूजा करने आई और मंदिर में आकर करी पूजा समेत अनुरागा। मैया ने कैसे पूजन किया? अनुराग के साथ। कैसे पूजन किया? जोर से कहिए, अनुराग के साथ। बहुत सामान के साथ नहीं किया, अनुराग के साथ। भगवान की पूजा में सामान की महत्ता नहीं है, भाव की महत्ता है। हम कैसे किस भाव से पूजन कर रहे हैं। शबरी ने भाव से खिलाया था, भगवान खा लिए हो। दुर्योधन का पकवान छोड़कर विदुर जी के यहां भगवान भोजन करने चले गए, केवल भाव के कारण। मैया ने अनुराग के साथ पूजन किया और क्या मांगा?
निज अनुरूप। अपने लिए पार्वती मैया से सीता मैया ने एक सुभग वर मांगा। मैया ने अपने लिए एक सुंदर वर की याचना की। सीता मैया की ये पूजा चल ही रही थी कि मां की कितनी सखियां हैं? कितनी सखियां हैं? 8। 8 में से एक चतुर सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। जो चतुर आदमी होता है ना सरकार, ग्रुप में कहीं जाता है, सब लोग कथा पंडाल में बैठ के कथा सुनने लगे, वो धीरे से खसकेगा। जब देखेगा सब आंख बंद करके ताली बजा रहे, तब खसकेगा, जाएगा बाहर, पकौड़ी अकौड़ी समोसा चाट खाएगा, किसी को पता न चले, फिर आके कथा पंडाल में बैठ जाएगा। एक सखी मां की, बाबा कहते हैं, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, ये सखी गई नहीं है, आज बुलाई गई है। भगवान ही उसको प्रेरित करके वहां से बुलवा लिए है। वो उसके मन में बाग घूमने का भाव जग गया। पूजा छड़ के का सखी, पूजा छोड़ के वो सखी फुलवारी घूमने चली गई। अब फुलवारी घूमते घूमते तेई दो बंधु बिलो के उजाड़, घूमते घूमते उसने देखा, अरे ये तो कल वाले हैं जो नगर में आए थे, वो दोनों इस बगीचे में घूम रहे हैं। यहां और कोई है ही नहीं, हम ही लोग हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, भगवान को देखकर बावली हो गई। और सही मानिएगा, अचके में, अचके समझते हैं, अचके मतलब अचानक, अचके में यदि भगवान किसी को भी भेटा जाए ना, वो पागल हो जाएगा। वो सखी बावली हो गई, दौड़ी मंदिर की ओर। पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं, मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है, एक एक रोम पुलकित है, आंखें उसकी ऐसे ऐसे घूम रही हैं। सखियां पूछी, अरे क्या हो गया, क्या हो गया तुमको? बोली, क्या बताऊं, कुछ कर दिया है शायद, अरे कुछ कर दिया है शायद। सखियां पूछी, कौन? उस दृग विशाल ने कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद, उस दृग विशाल ने मेरे मन को फंसा लिया है, मेरे मन को फंसा लिया है। किसने? घुंघराले बाल ने कुछ कर दिया है शायद। सखियां पूछती, क्या हो गया, किसने? बोली, हमको टोना लग गया है। टोना समझ रहे हैं ना? आपके बगल में एक जिला है रीवा, वहां राज परिवार है। रीवा राज परिवार के एक महाराज हुए, पूज्य श्री रघुराज सिंह जी, यही नाम है ना? वो राम जी के भगत थे, बड़े अद्भुत विलक्षण विभूति थे। उनकी एक रचना है, ये आपके रीवा के महाराज की लिखी रचना है। सखी कहती है, हमको टोना हो गया है। टोना समझ रहे हैं ना? और वही बघेली भाषा है उधर में, बघेली है ना? यहाँ की भाषा क्या है? बघेली है, वही भाषा है। तब तो बुझाइए जाएगा आप लोग को। वो सखी कहती है, सखी कहती है, जैसे राम जी को मैं देखी घूंघट लगा ली थी, लेकिन क्या करूं, घूंघट लगाई थी लेकिन कोना बाकी रह गया था, उसी कोना से नजर हमको लग गया टोना। सखियां पूछी, यहां क्या करने आए हैं? कहती है, देखन बाग कुंवर दो आए,
अच्छा आप बताइए, राम जी बाग में क्या करने आए थे? फूल लेने, घूमने नहीं आए थे। क्या लेने आए थे? राम जी पुष्प उतार ही रहे थे। लगे लेन दल फूल मुदित मन। इस सखी ने देखा था पुष्प लेते। सखियां पूछी क्या करने आए हैं? सोची यदि बता दूंगी कि पुष्प ले रहे हैं तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के कुमार होकर सेवक का काम कर रहे हैं? ये काम तो सेवक किया करते हैं। राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? बोलिए, तो सही बताया जाएगा तो महिमा गिर जाएगी। उस सखी ने कहा झूठ बोलो। सखियां पूछी पुष्प लेने आए हैं क्या? बोले नहीं नहीं, पुष्प लेने नहीं आए हैं। देखन बाग कुंवर दो आए। दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं। अरे क्या बात है, कैसे है वो? बोली बय किशोर, किशोर अवस्था में है। सब भांति सुहाए। आगे से देखो, पीछे से देखो, किनारे से देखो, ऊपर से देखो, सब प्रकार से सुंदर है। बहुत सुंदर। और बताओ, और बताओ उनके बारे में, और बोलूं? श्याम गौर सुंदर दो भाई। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं। अरे क्या बात है। और बताओ, और बताओ कुछ। बोली और नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? बोले नहीं, इसके आगे नहीं बता सकती। एक सखी बोली झूठ बोल रही है। ये देखियो कि नहीं, ये झूठ बोल रही है। जितना तुम बता रही हो कि कम उम्र है, बड़े सुंदर है, सांवले गोरे हैं, ये हम लोग कल ही देख लिए थे। आज तुम यदि देखी होती तो बताती। कैसा पटका लगाए हैं, कैसी रंग की धोती पहने हैं, कैसा श्रृंगार लगाए हैं, तुम देखी नहीं हो। बोली देखी हूं। बोली देखी हूं लेकिन बता नहीं सकती हूं। क्यों नहीं बता सकती हो? कहती है कहूं बखानी गिरा अनयना अनयन बीनुवानी। कहती कैसे बताऊं? जो जिह्वा बोलती है उस जिह्वा के पास नेत्र नहीं है कि उसने देखा हो, और जो आंख देखती है उसके पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके। बोलना किसको है? कहिए। जिह्वा को। और देखना किसको है? आंख को। देखे कोई और अब बतावे कोई और। ये संभव है क्या? हम तो कहते हैं आज पूरी मिथिला में केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है। एक बार चलकर हम लोगों को भी उनको अवश्य देख लेना चाहिए। मेरी मां उस सखी को आगे करके उनके पीछे पीछे चलने लगी। मां जब चली तो मां के आभूषण बजने लगे, हाथ के कंगन, कमर का करधन, पांव का पायल। राम जी ध्वनि सुने तो लक्ष्मण जी से कहते कुछ सुन रहे हो लक्ष्मण? ये आवाज सुन रहे हो? ऐसा लगता है मानो कामदेव दुंदुभी बजाकर विश्व पर विजय प्राप्त करने निकले हो। जिस दिशा से आवाज आ रही थी राम जी उधर ही देख रहे थे तो सीता मैया दिखाई पड़ गई। लक्ष्मण जी पूछे भैया वो कौन है? राम जी बोले वो तात जनक तनया यह सोई धनुषया यजहि कारण होई। लक्ष्मण जी से राम जी बोले भाई ये वही जनक जी की बेटी हैं जिनके लिए जनक जी ने धनुष यज्ञ की रचना की है। लक्ष्मण जी बोले यहां क्या कर रही हैं? राम जी बोले हमको तो लग रहा है पूजा करने आई है। भाई हम रघुवंशी हैं, सपने हुजे पर नारी नहेरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं भाई,
आज मेरा मन इनके रूप पर क्यों आकर्षित हो रहा है, मुझे पता नहीं, सो सब कारण जान विधाता, विधाता जाने। लक्ष्मण जी मन मन मुस्कुरा के कहे, प्रभु जान तो आप भी रहे हैं, ये आपकी परम शक्ति है प्रभु। इधर वो सखी जो राम जी को देख कर गई थी, एक लता की ओट में आकर उसने लता को हटा करके अब मेरी किशोरी मैया को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त कराया है। और मैं आपसे निवेदन करूं, मां ने जैसे भगवान को देखा, ऐसा लगा मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया हो। सीता मैया पार्वती जी की जय जयकार करके कही, मां आप सबके हृदय में वास करती हैं, इसलिए आप सबके हृदय की बात को ठीक से जानती हैं। मां आप मेरे भी हृदय में रहती हैं, आप मेरे मन की बात को जानते ही हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगी नहीं, आप मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करिए। इतना कह के सीता मैया पांव पकड़ के बैठ गई और सीता जी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। कई लोग कहते हैं महाराज मूर्ति भी मुस्कुराती है का? मूर्ति को जब भगवान मान लीजिएगा ना, तो वो आपको हंसती हुई दिखाई पड़ेगी, मुस्कुराती हुई दिखाई पड़ेगी। है? दिल्ली के एक महापुरुष हुए, उनकी रचना है, मूर्ति माने बिन सगुन को जाने बिन, जीवन में जितने किए जप जा, ये यतन सारे निरर्थक है। मूर्ति माने बिन सगुन को जाने बिन, जितने किए जप जा। मां पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। पूजन के समय मां सीता ने पार्वती जी के गले में जो माल्य अर्पित किया था, वो माला खिसकी, पांव में सीता मैया बैठी हैं और गले से माला खिसक के सीता जी की आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। घर में भगवान को यदि आप माल्य पुष्प अर्पित कर रहे हैं और पूजन के बाद तुरंत यदि माला नीचे गिर जाए, तो आप ये समझिएगा कि भगवान ने आपको प्रसाद अर्पित कर दिया है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। हाँ, टेक्निक लगा के नहीं गिराना है कि ऐसा गणित लगा के रखे कि इधर से हिलाएंगे तो गिर जाएगा, अपने आप गिर जाए। माला गिरी और मूर्ति से आवाज निकली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, क्या पूजी ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, हमारे आशीर्वाद को आप सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी ने जो आपसे कहा है वो वर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। सीता जी बोली, मां थोड़ा और क्लियर करके बता दीजिए। सहज सुंदर है, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है। और सीता जी स्नेह जानत रावरो, वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। जैसे वरदान प्राप्त हुआ, मेरी मां सखियों के साथ गदगद हुई और बारंबार पूज कर, तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि, एक बार नहीं उसी समय कई बार सीता मैया ने पूजन किया। लोग पूजा बैठाने में खूब इंटरेस्ट लगाते हैं। महाराज सोच रहे एकादशी बैठा दे, हम कभी भोजन बैठाने के बारे में नहीं बात करते कि अब हम भोजन बैठा रहे हैं। जीवन में पूजा बंद नहीं करनी चाहिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है। शरीर द्वारा भगवान की पूजा होती रहे। सामर्थ्य जब कम हो जाए तब जहां बैठे वहां बैठे बैठे मानसिक पूजन किया करिए। मानसिक पूजा श्रेष्ठतम पूजा है भगवान की।
लेकिन ये आपसे निवेदन करूं, ये सुनकर कल से कोई पूजा बंद नहीं करेगा। महाराज बोले मानसिक पूजा, हम भी बैठे बैठे मानसिक करेंगे, ये नहीं। मानसिक पूजा वही कर सकता है जो जीवन भर शारीरिक पूजा किया होगा। मानसिक पूजा उसके लिए बताई गई है जिसके शरीर में बल नहीं है, जो हिल डुल नहीं पा रहे हैं, वो जहां बैठे वहां बैठे बैठे मन से भगवान की पूजा करें। जीवन में पूजा बंद नहीं करनी चाहिए। मनोकामना पूरी हो जाए, पूजन को और बढ़ाइए। यहां प्रमाण है, तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मुदित मन मंदिर चली। प्रसन्न मन से सीता मैया सखियों के साथ घर गईं। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गुरु जी के पास आए, पूजन हुआ। पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। विश्वामित्र जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। अगला दिन हुआ। अगला दिन प्रातः काल धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर राम लक्ष्मण जी को रंग भूमि में बुलवाया है। भगवान जैसे रंग भूमि में पहुंचे न हो, सबको राम जी अलग अलग दिखाई देने लगे। क्यों? जिनकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो राजा अपने को वीर मानते थे वो राम जी को महावीर देखने लगे। असुर जो आए थे वो राम जी को काल दिखने लगे। मिथिला के नर नारियों को राम जी उनके रिश्तेदार दिखने लगे हैं। जो ज्ञानी राजा थे उनको परम तत्व दिख रहे हैं, भक्तों को भगवान दिख रहे हैं। भगवान आए, विश्वामित्र जी के साथ जनक जी ने विश्वामित्र जी को पूरे रंग भूमि की रचना का दर्शन कराया। विश्वामित्र जी ने प्रशंसा की है। एक ऊंचे आसन पर सब मंचन ते मंच, एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर राम विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल के छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी महाराज ने आदेश देकर सीता मैया को बुलवाया है रंग भूमि में। मां आई, चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सखियां मधुर गीत गाते मेरी मां को लेकर आई हैं। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी सभा में थे सब मोहित हो गए। मां जाकर अपनी मैया सुनैना जी के पास हाथ में जयमाल लिए खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों से कहा कि मेरा प्रण सुनाया जाए राजाओं के बीच में। बंदी जन बीच में जाकर अपने भुजाओं को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बरर, सोनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाहि हम, भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने ऊंची आवाज में हाथ को उठाकर कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप जितने राजा यहां उपस्थित हैं, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है, तो ये जो शंकर का पिनाक दिखाई दे रहा है, इसको राहु समझिएगा, राहु है ये। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। मैं आपसे कहूं, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर स्पर्श भी नहीं कर पाए। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा इस पिनाक को उठाकर, झुकाकर, प्रतंचा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे जनक जी का प्रण सुनाया, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए तोड़ने के लिए। बंदी जनों ने कहा, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। ये क्या है, भीड़ ने लगाई यहां पर, सबको अवसर मिलेगा, बारी बारी से आना है। सब लोग बैठिए अपने आसन पर।
10,000 राजा लगे हो, उसके बाद भी धनुष तिलमात्र स्थान से अपने नहीं खिसका। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके बैठ गए। ये दृश्य देखते जनक जी आवेश में आ गए। जनक जी खड़े होकर तमतमा गए, बोले समस्त राजाओं से, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। मैंने आप में से किसी को बुलाया नहीं था यहां पर। आप समस्त राजा मेरा प्रण सुन सुनकर यहां पर आए हैं। कौन नहीं आया है, मैं सबको पहचान रहा हूं। देवता भी दिखाई पड़ रहे हैं, दैत्य भी वेश बदल कर आए हैं यहां पर, मनुष्य आए हैं, नाग आए हैं। कह तो रहे थे आप लोग अभी तोड़ देंगे, अभी तोड़ देंगे। शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से एक भी राजा ने धनुष को तिलमात्र भी नहीं खिसकाया है। एक बार मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है। परंतु मुझे तो लगता है कि ब्रह्मा ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। ध्यान रहे, आप में से आज के बाद कोई भी राजा ये बोलेगा नहीं कि वो वीर है। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो, विवाह का आस छोड़िए और अपने अपने घर वापस लौट जाइए। आज मैं यदि प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी क्षण भर में। प्रण पे यदि टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी घर में। मैं जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। मैं सबसे कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता न संसार में मेरा उपहास होता। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, ऐ वीरत्व की ललकार सुनकर लक्ष्मण जी तिलमिला उठे। पूरा शरीर कंपन करने लगा लक्ष्मण जी का। बार बार राम जी की ओर देखे। राम जी ने इशारा किया, शांत हो जाओ। किसी तरह लक्ष्मण जी ने अपने क्रोध को शांत किया। अभी शांत हुआ ही था क्रोध, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया। बोल उठे, जानता धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। दूसरी बार ललकार जैसे मारी जनक जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं माखई लखन। लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी खड़े भये, राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा अपराध। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर वीर नहीं। आपके रहते जनक ने बोला कैसे धरती पर वीर नहीं। कहीं रात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में कितना समय लगा? 4 दिन। कितना समय लगा? 4 दिन। रात को जहां बारात रुकी है, बाराती लोग भोजन कर रहे थे। भोजन करते आपस में बाराती लोग बात कर रहे हैं। कहो, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। पंडित जी, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में रसगुल्ला मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची है मिथिला। श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत करके जनवासे में बारात को स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में गए, जाकर पिताजी से मिले, गुरुदेव भगवान से मिले। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। मिथिलावासी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए।
आज तक 12 घंटे का दिवस 12 घंटे की रात्रि होती है। आज से ऐसा करिए 24 घंटे का दिन हो जाए, 24 घंटे की रात्रि हो जाए। ब्रह्मा जी, ये मंगल का क्षण जीवन से शीघ्र न निकल के चला जाए, इसलिए दिन रात की अवधि आप बढ़ा दीजिए। कथा प्रारंभ हुई, 5 दिन आज बीत गए, ऐसा लग रहा है कि मानो कल ही कथा प्रारंभ हुई हो। है मिथिला के महल में सीता मैया की सखियां आपस में बात करती हैं। पता चला है जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे सांवले गोरे, बारात में भी 2 आए हैं। एक ने कहा हमको तो नाम भी पता है, सांवले का नाम भरत, गोरके का नाम शत्रुघ्न है। एक बोली तुम केवल नाम जानती हो, हम रिलेशन भी जानते हैं। ये चारों खास अपने भाई हैं। जैसे सखियां सुनी, सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगने लगी। ब्रह्मा जी, यदि ये चारों भाई हैं तो हम आपसे भीख मांगते हैं, बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कोई चक्कर चलाइए ब्रह्मा जी कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई भाई कुंवारा वापस न लौटने पावे। मुहूर्त निकाला गया विवाह का, और दर्शन करिए 2 स्थान पर मुहूर्त निकला। जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी मुहूर्त, दोनों तरफ एक ही मुहूर्त निकला। अगहन मास, विवाह पंचमी कब है? 6 को है ना? हाँ 6 को है, 6 दिसंबर को है। कहाँ रहेंगे हम लोग? जयपुर। विवाह पंचमी जो मुहूर्त है भगवान के विवाह का, अगले महीने 6 दिसंबर को है। अगहन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, उस समय दिन था मंगलवार का। मुहूर्त निकला, नारद जी जाकर जनवासे में ब्रह्मा जी को मुहूर्त सौंपे है, जय जयकार हुई है। विवाह का दिन आया गोधूली बेला। गोधूली बेला समझते हैं? शाम के समय सतानंद जी ने जनक जी से कहा कि आप आदेश दीजिए जनवासे में, जिससे दशरथ जी महाराज बारात लेकर आवे। ठीक शाम के बेला, गोधूली बेला में बारात निकलकर जनवासे से द्वार पूजन के लिए चली। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी बारात की अलौकिकता देख करके और मार्ग के साज सज्जा मिथिलापुरी की सजावट को देख करके ब्रह्मा जी की मति अकबका गई। ब्रह्मा जी ऐसे देख रहे थे। शंकर जी पूछे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले शंकर जी से कि और कोई भी ब्रह्मा आए हैं कहा यहां पर? बाबा पूछे क्यों? ब्रह्मा जी बोले ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है आज, मैंने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण नहीं किया है, ये कौन बना के चला गया? इसका निर्माण किस ब्रह्मा ने कर दिया? शंकर जी बोले किसके विवाह में चल रहे हैं कुछ पता है? हम और आप आज जगत के माता पिता के विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। और ब्रह्मा जी, माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आती है। यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। यहां जो भी दिख रहा है सब श्री सीताराम जी का प्रताप है। करनी ना ढूंढिए, आनंद मनाइए। शंकर भगवान राम जी को दूल्हा स्वरूप में अपने 15 नेत्रों से देख रहे हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, इंद्र आज हजार नेत्रों से देख रहे हैं। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां भीतर ले गई, आंगन में भगवान का परिछन हुआ, चुमावन हुआ। उसके बाद मंडप में लाकर विवाह के बिठाया गया है भगवान को। आपको बताऊं कितने वेद हैं? 4। चारों वेद भगवान शरीर धारण करके उपस्थित है मंडप में विवाह कराने के लिए। सूर्य नारायण आकर आसन पर बैठे हैं अपने। हमारे वंश का कोई नियम विवाह में छूट न जाए, इसका ध्यान रखने के लिए अग्नि कुंड में साक्षात अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे आहुति स्वीकार करने के लिए। सखियां मेरी मां को लाकर बिठाई। मंडप के एक तरफ बराती बैठे, दूसरी तरफ घराती बैठे हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। आपको बताऊं, जिस देवता का आवाहन होता है हम लोग के यहां
विवाह में सुपारी पर रक्षा सूत्र लपेट कर गौरी गणेश बनाया जाता है, होता है ना। लेकिन राम जी के विवाह में सुपारी पर गणेश जी नहीं बनाए गए। मंडप के मध्य में आसन लगा हुआ था। जिस देवता का ब्राह्मण देवता आवाहन करते हैं, मंडप में वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं। क्यों? सारे देवता वेश बदलकर बाराती बने हुए हैं। सारे देवता हैं वेश बदल बदल के। तो जिस देवता का आवाहन होता है, आचार करी गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही सुर प्रगति पूजा। देवता कैसे? प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावही। देवता प्रकट होकर जिनका आवाहन होता है, पूजन करवाते हैं, अपनी आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद पद प्रक्षालन हुआ। नियम है, कन्या का पिता अपने आंगन में वर के पांव को पखारता है। जिस प्रकार शंकर जी के विवाह में हिमांचल और मैना सोने की थाल में शंकर जी का पांव पखारे थे, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना जी सोने के थाल में जल लेकर राम जी के पांव को लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल कावली नभन कर कान निशान जय धुनि उमगी जनु चौदिसी चली। जैसे जनक जी पांव पखारना प्रारंभ किए, बराती जो देवता थे आपस में बात करने लगे, आज धरती पर जनक जी से अधिक भाग्यशाली दूसरा कौन होगा। जनक जी जिस पांव को पखार रहे हैं, वो पांव शंकर जी के हृदय में रहता है। उस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा मुनि जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वो चरण है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया था, और आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। बोलिए जनक जी महाराज की जय। इसके बाद साखोचार हुआ। राम जी सीता जी आमने सामने बैठे हैं हाथ जोड़कर। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, फिर सीता मैया की ओर से सतानंद जी ने साखोचार किया। साखोचार के बाद कन्यादान पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पाणी ग्रहण के बाद क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावनी करि होम विधिवत काठ चोरी होन लागी करे होम विधिवत कन्यादान पाणी ग्रहण संस्कार के बाद विधिवत होम भया, और होम होने के बाद गठबंधन हुआ, गांठ बांधी गई। गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी, कुंवर कुंवरी कल भांवरी दे। भांवरी के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया है कि अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे आदेश मिला, प्रभु खड़े भय और मेरे प्रभु मैया के मांग में राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाति विधि के अरुण पराग जलज भरनी के ससीलोस अहियो भगवी के बहुरी वशिष्ठ दीनि अनुशासन बर दुलहिन बैठे आसन बहुरी वशिष्ठ दीनि अनुशासन बर दुलहिन बैठे आसन।
जैसे प्रभु ने खड़े होकर मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, 3 लोक 14 भुवन पूरा ब्रह्मांड एक स्वर में बोला, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर आकर विराजमान हो जाएं। सीता मैया जाकर मेरे प्रभु के पास बैठ गईं। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जनक जी के पास जाकर बोले, महाराज घर में और बेटी है का आपके? जनक जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी 3 बेटी हैं और एक हमारा 2 हमारे भाई के। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 बेटी हैं तो हमरो घर में 3 गो बेटा है। अभी बुलाओ सबको, इसी मंडप में सबका विवाह होगा आज। और राम जी के विवाह के बाद उसी मंडप में भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से हुआ। और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया के साथ हुआ। मंडप कितना है विवाह का? जोर से कहिए। अब दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? आप सोचिए, जो पिता एक बेटी के लिए मंडप बनाया हो उसमें 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, कितना आनंद होगा उस पिता को। मिथिला की सखियां नाचने लगी।